तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं करनी के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ शर्ट्स। करनी के प्रकार, करनी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योर शर्ट पूर्ण करनी, दूसरा होता है मिक्स शर्ट यानी कि बोले तो मिश्र करनी होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्ण करनी किसे कहते हैं। जब करनी किसी मूलक से युक्त नहीं होता है, यानी जब करनी किसी मूलक से युक्त नहीं होता है उसे कहा जाता है पूर्ण करनी यानी कि प्योर शर्ट कहा जाता है। यानी मूलक, तो अभी अभी हम लोग पढ़ लिए हैं मूलक के बारे में। जस्ट यहाँ पे जो चीज होता है उसको कहा जाता है आधार, ठीक है, और यहाँ पे जो चीज होता है उसको घात कहा जाता है, और यहाँ जो चीज होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, मूलक। मैंने अभी अभी फिगर में वहां पे समझाया था। यहाँ पे जो चीज होता है उसको आधार, और यहाँ पे जो चीज होता है उसको घात कहा जाता है, इसको मूलक कहा जाता है। तो कहता क्या कि जब करनी किसी मूलक से युक्त नहीं होता, यानी मूलक होता ही नहीं है, जिसमें मूलक ना हो वो हो जाए आपका प्योर करनी, यानी सॉरी बोले तो आपका जो ना प्योर शर्ट यानी कि पूर्ण करनी हो जाए, मूलक बिना मूलक का, तो उसको कहा जाता है आपका पूर्ण करनी। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे में लेते √3 यानी कि बोले तो √3 यहाँ पे मूलक है ही नहीं, तो कौन सा करनी हो जाएगा आपका, बोले तो आपका पूर्ण करनी हो जाएगा यानी कि प्योर शर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहोगे सर ये जो ना क्या कहता है आपका जो ना मूलक है, यहाँ पे मूलक थोड़े ना होता है, मूलक जो होता है यहाँ पे होता है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द शर्ट, ठीक है। तो ई भी जो ना आपका क्या कहता है पूर्ण करनी है, ई भी पूर्ण करनी है। तो पूर्ण करनी हम लोगों को समझ में आ गया कि पूर्ण करनी किसे कहा जाता है, कि जब मतलब क्या कहता है करनी यानी कि जब करनी में किसी मूलक यानी जब करनी में कोई मूलक नहीं होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, पूर्ण करनी कहा जाता है। आगे चलते हैं मिक्स शर्ट के बारे में यानी कि मिश्र करनी के बारे में, यानी कि जो करनी किसी परिमेय संख्या से, जो करनी किसी परिमेय संख्या, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं संख्या के लिए नंबर सिस्टम में। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। खैर उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि जो करनी किसी परिमेय संख्या में करनी से गुना करने पर प्राप्त होता है उसे मिश्र करनी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यह एक क्या है, करनी है सपोज, तो यह जो ना यह जो 5 जो है, सपोज में मान लेता 5√2, ये तो हो गया आपका करनी। तो ये जो चीज हो रहा है आपका, ये जो 5 जो मूलक है ये तो परिमेय संख्या है, तो यह इसके साथ क्या गुना है, इस टाइप का आपको गुना मिल जाएगा। तो इसको यदि मैं गुना करूंगा तो यही होगा ना, तो यह जो चीज होगा तो इसको क्या मतलब परिमेय संख्या करनी के साथ गुना यदि हो जाता है तो आपका हो जाएगा मिक्स शर्ट में आ जाएगा, यानी कि बोले तो मिश्र करनी में आ जाएगा। यानी जो करनी किसी परिमेय संख्या में करनी से गुना करने पर प्राप्त होता है उसे मिश्र करनी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया 5√2, 3/2 √5 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, यहाँ पे 5√7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, etc एक्सेट्रा। लेकिन देखिए यहाँ पे भी मूलक 5, यहाँ पे मूलक 3/2, यहाँ पे आपका मूलक हो रहा है कितना 2 हो रहे हैं, यहाँ पे 5 हो रहे हैं, यानी ये सब जितने सारे मूलक संख्या आए हुए हैं सभी जो ना क्या कहता है परिमेय संख्या है। तो हम दोनों मतलब हम जो ना क्या कहता है ये चीज समझ में आ गया हम सबको कि मतलब क्या था, करनी के प्रकार 2 होते, एक होता है क्या कहता है पूर्ण करनी, और एक होता है आपका जो क्या कहता है मिश्र करनी होता है। तो पूर्ण करनी और मिश्र करनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब इससे संबंधित हम लोग हिसाब बढ़ाएंगे। जो चीज होता है आपका जोड़ या घटा के नियम, तो मैं बोर्ड में कुछ इस तरह का हिसाब दे के रखा हूं ताकि आप लोगों को क्या कहता है समझने में क्या सुविधा हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया 10√5 प्लस 5√5, इसको जोड़ के दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़, यहाँ पे भी जोड़, यहाँ पे भी जोड़, यहाँ पे भी घटा है। तो सबसे पहले इस सब जो है हिसाब को हम सॉल्यूशन करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट बोर्ड में जस्ट आप जो है मोबाइल में चिपक के रहिए थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपको दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 10√5 यानी कि जोड़ेंगे हम किस तरह से, कि कैसे जोड़ा जाता है करनी को। 10√5 प्लस 5 कितना दिया हुआ है 5। तो सबसे पहले इसको इस तरह का करें। तो मैंने क्या कहा था, जोड़ या घटा बनाने के लिए, जोड़ या घटा बनाने के लिए आपको सबसे पहले रेडिकेंड देखना होता है। रेडिकेंड यदि बराबर मिल जाता है तो अब उसको जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अगर रेडिकेंड बराबर नहीं मिले, अगर रेडिकेंड बराबर नहीं मिले तो अब उसको जोड़ भी नहीं सकते हैं घटा भी नहीं सकते हैं, चाहे मूलक हो चाहे ना हो। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए यहाँ पे रेडिकेंड कितना है 5, यहाँ पे रेडिकेंड कितना है 5। तो इसमें देखिए आप कि 5 मूलक सबको जोड़िए, 5 और 10 कितना हो जाए 10, और 5 को यदि जोड़ा जाए 10 और 5 को यदि जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 15।
यहाँ पे रेडिकन 5, यहाँ पे रेडिकन 5, तो दोनों रेडिकन यहाँ पे कितना, दोनों का एक रेडिकन हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा घोड़ा, ये भी हो जाएगा घोड़ा, यानी मान लेते हैं √5 क्या हो गया आपका घोड़ा। तो यहाँ पे आपका कितना, ये √5 घोड़ा है, ये भी जो है √5 क्या है घोड़ा है। तो यहाँ पे 5 घोड़ा है, यहाँ पे 10 घोड़ा है, 10 और 5 कितना हो जाए 15, 15 क्या हो जाएंगे घोड़ा होंगे ना। तो घोड़ा कौन है भाई √5, तो √5 यहाँ पे क्या कर देंगे बैठा देंगे, ठीक है। अब दूसरा आपको यानी इसका आंसर इस टाइप का हो जाए। दूसरा आपको हिसाब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 5 √10 प्लस यहाँ पे दिया 3 √10। तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हिसाब में नहीं अंकित है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब इसमें मैं फिर उसमें घोड़ा वाला एग्जांपल लेके आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे भी 10 है, रेडिकन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे रेडिकन कितना है 10 है। तो सबसे पहले मूलक को जोड़िए, तो मूलक कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 5 3 कितना हो जाए 8, इधर आपका हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा ना कितना हो जाए 8 √10 हो जाए। क्यों, क्योंकि इसका जो ना क्या कहता है रेडिकन सेम है, इसका भी रेडिकन क्या है सेम है। अगर रेडिकन सेम होगा तो ही उसको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर रेडिकन सेम नहीं होगा तो उसको हम जोड़ भी नहीं सकते हैं, घटा भी नहीं सकते हैं। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा इसमें हिसाब में चलते हैं। जस्ट तीसरा नंबर में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि 25 जो है ना क्या कहता है 25 √50 प्लस √2, 25 √50, इसको और एक बार उतार लेते हैं 25 √50 प्लस √2। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेडिकेंट समान मिलना चाहिए तभी उसको जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। अगर रेडिकेंट समान नहीं मिले तो उसको जोड़ भी नहीं सकते हैं घटा भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे रेडिकेंट 50 है, यहाँ पे रेडिकेंट 2। तो सबसे पहले आप सोचिए कि इस 50 को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप जो ना 50 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड सभी को आता होगा। तो देखिए अब इसमें जो ना अभाज्य गुणन निकालिए 25, यानी कि 25 दूना 50 हो जाता है, 5 है 25, इस तरह का आ गया। नहीं 5 है 25, 25 दूना कितना हो गया 50 हो गया। तो हमको जो है ना कहता है रेडिकेंट समान मिलाना है। तो रेडिकेंट समान मिलाने के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो अब इसमें लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 है 25 हो गया, और कितना 2 यहाँ पे है तो इधर 2 हो गया, प्लस है तो प्लस, इधर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर देखिए 25, यानी कि देखो रूट में क्या चीज होता है, यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। रूट में 2 चीज छिपा हो रहा है, 2 छिपा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है इसके जैसा, यानी 5 कितना मिला 2 ठो मिला, 1 ठो क्या हो जाएगा बाढ़ हो जाएगा, एक जो ना क्या हो जाएगा बाढ़ हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे 5 बाढ़ हो गया, यानी कि इसका एक जोड़ा मिला, एक जोड़ा मिला तो एक बाहर हो जाएगी। तो डेफिनेटली किसका, ये जो ना 2 अकेले हैं तो ये बाहर तो निकलेगा नहीं, तो किसके साथ रहेगा कर्णी के साथ रहेगा, यानी कि रूट के साथ रहेगा। जस्ट इधर जो ना क्या कहता है √2 दिया हुआ है। 25 गुना कितना 5 कर देंगे, 25 5 कितना हो जाएगा 125, इधर आपका √2 प्लस इधर आपका हो जाएगा √2। इधर देखिए क्योंकि √2 कितना है, √2 इधर जो ना 125 है, इधर √2 कितना हो रहा है √2 इधर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे कितना छुपा हुआ रहता है एक, यहाँ पे एक लिखा हुआ नहीं आता है। तो अब सोचिए 25 यानी 125 इधर है, यहाँ पे एक 125 और एक कितना हो जाएगा 126। तो क्या हो जाएगा √2, क्योंकि रेडिकेंट समान है तो इसलिए इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब अगला हिसाब मुझे दिया हुआ है कितना आपका 4 नंबर। तो चलते हैं 4 नंबर में। चार नंबर हिसाब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 20 √20 माइनस 125, √में 125 है। तो बराबर दीजिए 20, यानी 20 को सबसे पहले क्या कीजिए तोड़िए अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़िए इसको, 2 दूना 4, 4 5 6 कितना हो जाएगा 20, माइनस है तो माइनस 5 6 25, 25 5 6 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे 20 है तो यहाँ से जो संख्या निकलेगा इस संख्या के साथ क्या हो जाएगा गुना। तो यहाँ पे देखिए कितना 2 मिल रहा है, 2 ठो 2 मिल रहा है, यानी कि 2 मिल रहा है तो 1 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यानी कि 5 का जोड़ा नहीं मिला तो 5 क्या हो जाएगा अंदर में रह जाएगा।
माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे कितना हो रहा है, दो चीज यानी कि 2 5 मिल रहा है, 1 5 कितना हो गया, बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई चीज है नहीं, 1 दिया हुआ तो फाइनली कितना हो जाए, 5 बाहर आ जाएगी, 1 5 यहाँ रह जाएगा। तो डेफिनेटली इसको गुना कर दिए 20, यानी कि 20 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, एंड इधर आपका हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। रेडिकेंड समान है, रेडिकेंड कितना, रेडिकेंड 5, यहाँ पे भी रेडिकेंड 5 निकल गया। 40 में से 5 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएंगे, 35 यानी कि रेडिकेंड 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये सब जो है क्या कहता है, ये सब अच्छे लगे होंगे। एंड अगर जो भी आपको जहां पे भी आपको दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में भेजिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंड अगला वीडियो में लेके आऊंगा इसका गुना और भाग के लिए। तो अभी फिलहाल बाय बाय।